पढ़ रहे थे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है इसमें जो मेजर इम्पोर्टेंस है या इसकी फीचर्स है वो क्या क्या है। हमारी जो हड़प्पा है ये पहले पंजाब में आता था, पहले क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, अलग अलग पार्ट नहीं था, तो पाकिस्तान का ये हिस्सा पंजाब में था। लेकिन अब जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा एक जगह का नाम है बेटा, क्योंकि हड़प्पा पे ये ढूंढा गया, हड़प्पा की जगह ढूंढा गया, फर्स्ट टाइम ढूंढा गया, इसीलिए इसको नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन दे दिया गया। जैसे कि राखी गढ़ी हरियाणा में है, उसको हमने राखी गढ़ी सिविलाइजेशन का नाम दे दिया, उसी तरीके से हड़प्पा को हड़प्पा सिविलाइजेशन दे दिया। ये क्यों फेमस है? क्योंकि बेटा फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसको पहली बार ढूंढा गया, ठीक है। इससे पहले हमें नहीं नॉलेज थी कि कौन से सिविलाइजेशंस थी, पहले लोग किस तरीके से जीते थे, उसके बाद किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं हमारे अंदर। जो हड़प्पा है इस्टेब्लिश ऑन रिवर रावी, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो दूसरी रिवर है बेटा वो इंडस रिवर ही है, सिंधु नदी ही है जिसके किनारे बसा हुआ है हमारा हड़प्पा रिवर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस फाइंडिंग की, यानी कि क्या क्या इसमें ढूंढा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिससे हमें पता लगा कि पहले ऐसी सिविलाइजेशन थी। पहले है सिटीडेल, गढ़ या किले, यानी कि पहले ऐसे गढ़ और किले मिलते थे। साइटर्ड्स जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे गढ़ या किले हुआ करते थे। ग्रेनरीज इन ए रो, यानी कि भंडार, 6 ग्रेनरीज थी, बड़े बड़े 6 अन्न के भंडार थे जहां पे हम अन्न का स्टोरेज कर सकते हैं। यानी कि जो जिस तरीके की भी ये कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, उसमें राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जिसको ये भंडार करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे। उसके बाद यानी कि इससे पहले ऐसा नहीं था, अन्न के भंडारण की कोई भी टेक्निक्स या व्यवस्था नहीं होती थी। जब हड़प्पा सभ्यता आई तो इन्होंने क्या करा, ग्रेनरीज इन ए रो, यानी कि ग्रेनरीज अन्न भंडारण करने के लिए कोई मकान बनाया गया। सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स, यानी कि अनाज को इकट्ठा करने की एक जगह, यानी एक मंच या एक रूम या एक स्टोर्स, कुछ भी कह दो, कि अन्न को इकट्ठा करके स्टोर करके रखने की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसको अन्न इकट्ठा करने का मंच कहा गया। किसके अकॉर्डिंग? हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग। उसके बाद है 2 रूम बैरक्स। ये बैरक का मतलब होता है बेटा 2 कमरों का बैरक है, 2 कमरों में हम लोग रह रहे हैं या वो अपना जीवन जी रहे हैं। कि इससे पहले पक्के मकान या पक्की ईंटों से बने 2 मकान अवेलेबल नहीं होते थे। हड़प्पा संस्कृति थी जिसमें 2 रूम्ड बैरक मिले थे। इसके बाद है ब्रॉन्ज क्रूसिबल, यानी कि ब्रॉन्ज के बर्तन, कांसे से बनी हुई चीजें, कांसे के बर्तन, कांसे की गुड़िया, ये सब चीजें हम हड़प्पा संस्कृति में यूज करते थे। जली हुई ईंटों का यूज भी हड़प्पा संस्कृति में ही पहली बार किया गया था। जली हुई ईंटें पर समझते हो क्या होता है? पक्की ईंटों को बोल रहे हैं ये जली हुई ईंटें। कच्ची ईंटें तो मिट्टी की होगी, वो पक्की ईंटें जला जला के भट्ठी में, भट्ठे पे जो बनती नहीं है पक्की ईंटें, तो उसको बोल रहे हैं जली हुई ईंटें। It was Dayaram Sahani who first discovered the site of Harappan in 1921, कि वो दयाराम सहानी थे जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसी ने नहीं की थी। कौन था वो? दयाराम सहानी। दयाराम सहानी हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द साइट्स ऑफ हड़प्पन इन 1921। हड़प्पा के लोगों का जीवन, या अब हम लोग बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे पीपल्स कैसे रहते थे, लोग कैसे थे, उनके थॉट्स कैसे थे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आया उनमें। तो हड़प्पा के लोगों का जीवन सुखद था, यानी कि हैप्पीली वो लिवलीहुड करते थे या हैप्पीली रहते थे, अपना हैप्पी पर्सन थे वो। हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाकों में रहता था, यानी कि जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसमें मोस्ट ऑफ जो पर्सन थे वो विलेज में लाइव करते थे या विलेजर्स थे। लोगों के जो थॉट्स थे वो गुड थे एंड लोग थे वो हेल्पफुल थे, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे, यानी कि चोर लुटेरे ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं था। 2 टाइप्स के पर्सन थे, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। जो गरीब लोग थे वो 2 रूम्ड बैरक में रहते थे, यानी कि 2 कमरों से बना हुआ छोटे से मकान में रहते थे। अमीर लोग थे वो 5 एंड मोर रूम बैरक, यानी कि वो इससे ज्यादा 5 या 6 से बने हुए कमरों में वो लोग रहते थे, यानी कि उनके पास अच्छा खासा घर था। अमीर लोगों के पास अच्छा घर है,
गरीब लोगों के पास अच्छा घर नहीं था। ये तो हड़प्पा संस्कृति की क्या बात कर रहे हैं, ये तो आज के टाइम में भी हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि गरीब लोगों के पास तो रहने के लिए 2 बैरक भी नहीं होते। रेल की पटरियों पे बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं, या बस स्टैंड पे अपना कर रहे हैं, सड़कों के किनारे कर रहे हैं। तो गरीब लोगों का जो हाल तब होता था वही अब है। अमीर लोग जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में बेटा कुछ एक नए नए चेंज किए गए, यानी कि जो बौद्ध धर्म थे, बुद्धिस्ट लोग थे, उनके लिए बाथरूम्स बनाए गए, स्नानाघर बनाए गए। बाकी लोगों के लिए बाथरूम्स नहीं थे, जैसे कि नदी होगी, कोई भी रिवर है, रिवर में छलांग लगाई, नहा लिया, जैसे पहले का सिस्टम था। लेकिन जो बुद्धिस्ट थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट, यानी कि हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं था जिसके लिए बाथरूम्स या स्नानाघर अलग से बनाए गए। सिर्फ बुद्धिस्ट ही थे जिनके लिए अलग से बाथरूम्स अवेलेबल थे। और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बेटा मंदिर में भी कपड़े चेंज करने के लिए भी एक छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना एक ट्राई रूम, वैसे उनके लिए एक ट्राई रूम हुआ करता था। मंदिर भी उनके लिए अलग होता था। मंदिर में फेरी निकालने के लिए जगह भी उनके लिए अलग होती थी। तो बुद्धिस्ट को उस टाइम एक प्रायोरिटी रखा गया था, यानी कि बुद्धिस्ट को एक उच्च स्थान दिया गया था। किसमें? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बाद में इसमें हिंदू को भी एक अच्छा स्थान दिया गया, जिसकी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है उसको हिंदुओं की सभ्यता भी कहा गया है। लेकिन फर्स्ट में जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी मैच्योरिटी टाइम पीरियड में, तब बुद्धिस्ट जो पर्सन थे या बुद्धिस्ट जो हमारे बौद्ध धर्म था उसको प्रायोरिटी दी गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। लेकिन ये देखो, ये कब की बात है बेटा? हम बात कर रहे हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व की, लेकिन तब भी पानी निकालने के लिए नालियां बनाई हुई थी। अब हम अपने आसपास देखेंगे या गवर्नमेंट के रूल देखेंगे, अब नालियां टूटी फूटी हो सकती है, पानी इधर उधर बिखरा हो सकता है। लेकिन तब हड़प्पा सभ्यता में एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन था, या प्रॉपर एक तरीका था जो पानी को वो डिस्चार्ज करते थे, या घरों में जो पानी यूज हो गया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको वो अलग तरीके से यूज करते थे। नालियों से खेतों में लेके जाते हैं, कल्टीवेशन में यूज करते हैं, इस तरीके से वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ का जो मेन रीजन है बेटा वो था ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि जो हड़प्पा है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ या इसकी ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसको व्यापार करना आ गया था, ट्रेड करना आ गया था, चीजों को एक दूसरे से लेना देना आ गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए जो ट्रेड का तरीका होता था या ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का एक जरिया होता था वो होती थी शिप, नाव या बुलोक कार्ट, यानी कि जो बैलगाड़ी थी या तो वो या शिप का यूज करके वो ट्रेड करते थे। बुल कार्ड भी यूज करते थे, शिप भी यूज करते थे। ठीक है, अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे बेटा कि सिविलाइजेशन जो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंक्लूजन है। तो जो हमारी सिविलाइजेशन है, द सिविलाइजेशन साइट्स वर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग। इसकी इंपॉर्टेंस है अपनी अर्बन प्लानिंग को लेकर, इसने अपनी अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से की हुई है। ठीक है, अर्बन प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसकी है। फिर है बैक ब्रिक्स हाउसेस, पक्के घर बनाने के, ईंटों से बने हुए घर बनाने के लिए, इलोबरेट ड्रेन सिस्टम यानी कि अच्छे से नदियां निकालने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, अनाज इकट्ठा करने के लिए, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए, क्लस्टर ऑफ लॉर्ड्स एंड नॉन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, यानी कि क्लस्टर का मतलब होता है एक समूह, एक ग्रुप, एक झुंड, मतलब कि जो बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल है उन बिल्डिंग्स का क्लस्टर बना के उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज